Hello everyone, welcome back to the Pride Light classes. My name is गौरव. आज हम मध्य प्रदेश एक परिचय भाग 5 में मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में चर्चा करेंगे. तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मध्य प्रदेश एक परिचय भाग 5 मध्य प्रदेश की नदियाँ. तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है. ये सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन में भी सहायक भूमिका निभाती हैं. इसके अलावा हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे मध्य प्रदेश पहाड़ों एवं पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है. इन्हीं पठारों एवं पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकता होने के कारण यहाँ से कई नदियों का उद्गम भी होता है, जिस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है. यहाँ कुल मिलाकर 207 छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं. इसके अलावा अब हम एक एक करके मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों की चर्चा करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी की. तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है तथा धार्मिक आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है. यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर तथा इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई जो है वह 1077 किलोमीटर है. इस नदी का अपवाह तंत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर का है तथा संपूर्ण नर्मदा बेसिन का 89.9% भाग मध्य प्रदेश बस में है. इसके अलावा यह नदी अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है और खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए गिर जाती है. यह नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात की सीमा रेखा बनाती है. इस नदी को प्रख्यात भूगोलविद टालमी ने नामोदास का नाम दिया है. इसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि रेवा, सोमोदेवी एवं मैकलसुता. नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें कुंदी, सेर, हिरन, दूधी, हथनी, बंजर, सक्कर, तबा, छोटी तबा, बारना, तिंदौरी, ऊटी, चंद्रकेसर, मान, गंजाल आदि हैं. इसके अलावा तवा नदी जो है वह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है. मई 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का भी दर्जा प्रदान किया गया है. इसके अलावा नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं हैं इंदिरा सागर, जो कि खंडवा में स्थित है, सरदार सरोवर गुजरात, ओंकारेश्वर खंडवा जिले में, महेश्वर खरगोन जिले में. अब हम मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि चंबल नदी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं. तो महाभारत में इसे ही पूर्णा नदी कहा गया है. इसका पौराणिक नाम चर्मणवती या चर्मावती है. उत्तरी व पश्चिमी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चंबल मालवा पठार में इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल क्षेत्र में स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है. यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है. इसके अलावा चंबल नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों को भी देख लेते हैं. तो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, मेज और बानस. इसके अलावा चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा निर्धारित करती है तथा यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है. इसके बाद हम देखेंगे कि इस नदी पर कुछ डैम बनाए गए हैं. तो इन बांधों के बारे में भी चर्चा करते हैं. तो गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में स्थित है, एवं जवाहर सागर जो कि राजस्थान के कोटा में स्थित है. इन बांधों की सहायता से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं. अब हम मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख नदी जो कि सोन नदी है, इसके बारे में जान लेते हैं. तो इस नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पठार में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट सोन कुंड नामक स्थान है. वहाँ से इसका उद्गम हुआ है तथा यह उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के पटना के निकट दीनापुर में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है. इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है. चंबल नदी को हिरण, सोन, सोनभद्र व स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है. वाल्मीकि की रामायण में इसे सुभागधी कहा गया है. रेहंद, गोपबनास तथा जोहिला सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं.
इस नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा कवि बाणभट्ट भी इस नदी के किनारे रहे हैं। इस नदी पर भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल नेहरू सेतु भी स्थित है। अब हम मध्य प्रदेश की अगली नदी, जो कि ताप्ती नदी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट है तथा यह नर्मदा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। पूर्णा नदी इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा अन्य सहायक नदियां भी हैं, गिरना, बागोर, बोरी तथा सिवा। इस नदी पर कांकड़ापारा तथा उकाई परियोजनाएं गुजरात में स्थित हैं। इस नदी पर 7 पौराणिक कुंड सूर्य, ताप्ती, शनि, धर्म, नारद, नागा बाबा एवं पाप स्थित हैं। अब हम बेतवा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस नदी का प्राचीन नाम बेत्रवती है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव की महादेव पहाड़ी से होता है तथा यह उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसके अलावा यह नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा स्थापित करती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बीना, केन, धसान, सिंध, देनवा, कालीभीत, मालनी एवं जामनी। इसे प्रदूषणता के समान स्तर के कारण मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी पर माता टीला का बांध स्थापित है। इसके अलावा सिंचाई हेतु हलाली तथा बांडेर नहर का भी इस पर निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख नदी है तवा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की प्रमुख नदी तवा पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। तवा नदी पर होशंगाबाद के नज़दीक सबसे लंबा बांध, जो कि 1322 मीटर का है, वह स्थित है। यह नदी उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा नर्मदा व तवा संगम पर मंदार जलप्रपात भी स्थित है। पचमढ़ी इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल भी स्थित है। मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख नदी है केन नदी। यह नदी कटनी जिले के अहीर गांव के निकट से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी को कर्णावती के नाम के अलावा सुक्तिमती एवं दीर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। इसके अलावा इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि सोनार, बेबस, मिरहसन, कटनी एवं उर्मिल। इस नदी के किनारे पन्ना शहर बसा हुआ है। इसके अलावा इस नदी पर पांडव जलप्रपात भी स्थित है। मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख नदी है काली सिंध। इस नदी का उद्गम स्थल देवास जिले के बागली गांव के निकट स्थित विंध्य पर्वतमाला है तथा शाजापुर, राजगढ़ जिलों में बहते हुए राजस्थान में चंबल नदी से यह नदी मिल जाती है। इसके अलावा देवास एवं सोनकच्छ इस नदी के किनारे स्थित हैं तथा इस नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख नदी है क्षिप्रा नदी। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी इंदौर के निकट काकरी बड़री पहाड़ी से निकलती है और यह नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं खान एवं गंभीर। खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। इसके अलावा इसी नदी के किनारे उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। इसके बाद उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर महाकालेश्वर मंदिर एवं रामघाट इसी नदी के किनारे पर स्थित है। वैनगंगा नदी गोदावरी अपवाह तंत्र की मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम सिवनी के पारसबाड़ा पठार पर मुद्रा गांव के समीप से हुआ है एवं यह नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिलकर समाप्त हो जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बाघ, वर्धा, बावनथड़ी, पेंच, कान तथा थावर।
यह नदी सिवनी तथा बालाघाट जिलों की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश की अगली प्रमुख नदी है माही। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के समीप मिंडा गांव की मेहर झील से हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 520 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती हुई धार झाबुआ से राजस्थान तत्पश्चात गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिलकर समाप्त हो जाती है। माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी पर राजस्थान में जयसमंद झील स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख नदियां भी हैं, जैसे कि पहली है कुनू नदी। यह नदी गुना जिले में शिवपुरी पठार से निकलती है। यह एक चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद है टोंस नदी, जिसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है एवं बीगड़ व बेलन इसकी सहायक नदियां हैं। कुंवारी नदी, यह नदी शिवपुरी पठार से निकलकर भिंड में सिंध नदी में मिल जाती है। यह चंबल के समानांतर बहती है। इसके अलावा पार्वती नदी, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा से हुआ है। शाजापुर तथा ब्यावरा इस नदी के किनारे स्थित है। यह नदी जाकर चंबल में मिल जाती है। अगली नदी है सिंध नदी। यह नदी गुना जिले में स्थित सिरोंज के निकट से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद है शक्कर नदी। यह नर्मदा के बाईं ओर से सहायक नदी है। यह छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है। इसके बाद है वर्धा नदी। यह नदी वर्धन शिखर बैतूल जिले से निकलती है और बैनगंगा नदी में मिलकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद अंत में धसान नदी। यह नदी सागर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। अब हम मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वे हैं ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, महेश्वर, पुनासा, धार, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, बड़वानी, निमाड़, मंडला एवं बड़वाय। इसके अलावा मंडलेश्वर एवं झाबुआ भी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं। इसके अलावा चंबल नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं श्योपुर, महू एवं रतलाम। इसके बाद बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ नगर ओरछा है। इसके अलावा सांची, विदिशा एवं गुना भी बेतवा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं। इसके बाद हम देखेंगे ताप्ती नगर के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर मुल्ताई एवं बुरहानपुर हैं। पार्वती नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं शाजापुर। होशंगाबाद के अलावा अष्टा एवं राजगढ़ भी पार्वती नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिंध नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर जो हैं वे शिवपुरी एवं दतिया। इसके बाद हम देखेंगे काली सिंध के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर बागली, देवास एवं सोनकच्छ हैं। इसके बाद हम देखेंगे उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर है। कुक्षी माही नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर है एवं धार भी माही नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर है। इसके अलावा तवा नगर एवं पचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर हैं। अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों की चर्चा करते हैं। तो ये कुछ जलप्रपात हैं जो कि नर्मदा नदी के ऊपर स्थित हैं। तो पहला है धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है एवं इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इसके बाद आता है दुग्धधारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे मंदार जलप्रपात जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे हम कपिलधारा जो कि अमरकंटक में स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इसके बाद हम देखेंगे सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि महेश्वर में स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। एवं हम देखेंगे लास्ट में दर्दी जलप्रपात जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे चचाई जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात है जो कि बीहड़ नदी पर स्थित है
एवं यह रीवा जिले के अंतर्गत आता है एवं इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। इसके बाद हम देखेंगे पांडव जलप्रपात, जो कि केन नदी पर स्थित है एवं पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है एवं यह मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। राहतगढ़ जलप्रपात, यह भी चंबल नदी पर स्थित है एवं यह सागर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे पाताल पानी जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है एवं यह इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे झाड़ीदाह जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर स्थित है एवं यह भी इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। केवटी जलप्रपात, जो कि बीघड़ नदी पर स्थित है एवं यह रीवा जिले के अंतर्गत आता है। बहुटी जलप्रपात, यह भी बीघड़ नदी पर स्थित है एवं रीवा जिले के अंतर्गत आता है। भालकुंड जलप्रपात, यह सागर जिले में स्थित है एवं इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। डचेस फॉल, यह पचमढ़ी के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद है पियावन जलप्रपात, यह भी रीवा के निकट स्थित है। शंकर खो जलप्रपात, जो कि जामनेर के अंतर्गत स्थित है। अप्सरा फॉल, जो कि पचमढ़ी में स्थित है। रजत जलप्रपात, यह भी पचमढ़ी में स्थित है। केदारनाथ जलप्रपात, यह अरावली श्रृंखला में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे पुरबा जलप्रपात, यह रीवा के निकट स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे बेलोही जलप्रपात, यह भी रीवा के निकट स्थित है। अब हम मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? पहला है अमरकंटक, दूसरा पचमढ़ी, तीसरा भेड़ाघाट एवं चौथा चित्रकूट। तो इसका सही आंसर है अमरकंटक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पहला है गंगा, दूसरा गोदावरी, तीसरा नर्मदा और चौथा यमुना। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। तीसरा क्वेश्चन है, किस स्थान से दो नदियां निकलती हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, मुल्ताई एवं अमरकंटक। तो इसका सही आंसर है डी अमरकंटक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा बेतवा नदी एवं चौथा है केन नदी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान। इसका भी आंसर आप हमें जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैसा हमने देखा है कि चचाई जलप्रपात प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एवं यह बीहड़ नदी पर स्थित है एवं यह रीवा जिले के अंतर्गत आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। एवं आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।